जुआन युनजो के साथ 5 साल। हर कोई कहता है कि सबसे भरोसेमंद सहायक हूँ। उसके लिए आग और पानी में भी कूद सकता हूँ। आइए हम जुआन सर के लिए एक पेग उठाए। गुआन सर को एल्कोहल से एलर्जी है। मैं आपके साथ पी लेता हूँ। लेकिन मैं ये भी जानता अंदर खाने। वे मुझे बिल्कुल भी नहीं मानते। जियांग सेक्रेटरी, जुआन सर आपको बुला रहे हैं। सुना है कि कोई सचिव जुआंग सर के साथ 3 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाई। न डिग्री न बैकग्राउंड। जियांग सर 5 साल से वहां टिक हुई है। उनकी अच्छी शक्ल का फायदा उठाकर वो कब की जुआंग सर के करीब पहुंच चुकी होंगी। और वैसे भी वो तो नौकरानी की तरह जुआंग सर की हर बात मानती है। सच करूँ तो लोग गलत नहीं करते। सचिव के अलावा मैं 5 साल से जुआंग युनझो की गुप्त प्रेमिका भी हूँ। आज रात 8 बजे स्टारट्रोन टेक के लिए सर ने यूनिंग क्लब में बुलाया है। कल सुबह 10:30 बजे ग्रुप की नए तिमाही मार्केट प्लान पर डिस्कशन होगा। आज रात का प्रोग्राम कैसे? दादी की जन्मदिन पार्टी में रात चल। ठीक है, ऑफिस खत्म होने से पहले मैं आपके लिए गिफ्ट तैयार कर दूंगा। एक और गिफ्ट तैयार करना। दादी ने मेरे लिए रिश्ते की बात चलाई है। उसे मेरी होने वाली पत्नी के लिए मुलाकात का तोहफा समझ लो। ठीक है। हेलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा था ऑफिस में काम के अलावा बाकी समय मुझसे दूर रहो। फालतू की बातें मत करो। यहां से निकल जाओ। जी। जुआंग सर, लगता है आप भविष्य की मैडम के लिए खुद को सहेज रहे हैं। जियांग सेक्रेटरी लंबे समय से आपके साथ है, समझदार और काब, तो उससे शादी कर लो। वो इसके लायक नहीं है। वो इसके लायक नहीं है। तेरी बात मानना जैसे लोहे की दीवार तोड़ना है। आज तुम यहाँ किस लिए आए हो? वही पहला अस्पताल और क्षेत्रीय मेडिकल सेंटर बनाने का मामला है। लिन जिचोंग सहयोग करने को तैयार है, लेकिन वो चाहता है कि तुम खुद जाकर उससे बात करो। ठीक है, मैंने समय तय किया है। बुजुर्ग महिला की नींद नहीं रहती। गाड़ी से चाय सप्लीमेंट्स उतारकर चेन मैनेजर को दे दो। और हाँ, गाड़ी में सफेद रिबन वाला गिफ्ट बॉक्स मत छूना, मैं उसे खुद अंदर ले जाऊंगा। जी। जुआंग साहब, नमस्ते। जिंगी तो और भी खूबसूरत हो गई है। यूनजो आ गया, मैं चलती हूँ। यूनजो, जल्दी से आओ और अपनी दादी के द्वारा चुनी गई दुल्हन से मिलो। इन बेकार और बेहुदा औरतों के साथ समय मत बिताओ। जियांग सेक्रेटरी, तुम भी अभी तक कुंवारे हो न? तुम यूनजो के साथ 5 सालों से हो। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अगर तुम चाहो तो मैं कोई लड़की ढूंढ दूं। धन्यवाद बुजुर्ग मालकिन। चलो।
युनजो, मिलवाना चाहता हूँ, ये है तुम्हारे शेन अंकल की बेटी, जिंगई। बचपन में हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे भागा करती थी। आमा। जिंगी ने कई बार कहा, वह जियांगझो वापस चली गई। मंदारिन बोले। जिंगई बचपन में बंदरगाह शहर आई थी। भाषा कुछ हद तक भ्रामक है। मुझे अच्छा लगता है जब जिंगई कैन यह अच्छा लगता है। मिस शेन, तुम्हें देते हुए काफी समय, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूँ। मिस शेन। धन्यवाद युनहो। ठीक है, तुम लोग अपनी बात करो। मेरे पास आओ और मुझे कैंटोनीज समझ नहीं आती। कैंटोनीज नहीं समझता। मेरी कैंटोनीज भी तुमसे ही सीखी है। युनहो, असल में मैं बहुत छोटा था जब तुम्हारी तरफ आकर्षण है। पापा माँ, दादी सभी चाहते हैं हम साथ रहें। पता नहीं तुम्हारा क्या ख्याल है। शर्मा जी बोल रही थीं कि उन्हें बचपन से ही तुम्हारा पसंद है। शर्मा परिवार और उनकी दादी जी भी यही चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या सोचते हो। सच में शर्मा जी बहुत पसंद है। शर्मा जी शांत और समझदार है। कंपनी की सीईओ की पत्नी बनने के लिए सही विकल्प। अगर शर्मा जी मुझसे शादी कर, मैं तुम्हारे लिए एक शानदार शादी करवाऊंगा। अनुवाद करो। मुझे तो बहुत पसंद है शेन जी। शेन जी शालीन और संदेह, सीईओ की पत्नी बनने लायक, सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार। अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए एक ग्रैंड शादी का आयोजन करने के लिए। गुरुजी, विजन होटल चलिए। मैं अभी आपसे मिलना चाहता हूँ। माफ करना गुरुजी, आधी पहाड़ी वाले विला पर चलिए। झांग साहब, आपने शराब पी रखी है। इंतजार करते हुए थोड़ा पी लिया। तुम्हें देर क्यों लगी? मेरे पास गाड़ी नहीं है और नहीं कोई छोड़ने वाला। बिल्कुल देर से आई। जलेबी हो गई। मुझे जलने का हक कहाँ है। जन्मदिन की दावत पर दादी किसी से मिलवाने वाली थी। तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम किससे शादी करना चाहती हो? जो रिश्ता दादी ने सुझाया वो तो जरूर सबसे बेहतरीन होगा। मैं क्यों मना करूं? जियांग मियाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम अपने छोटे बड़े प्लान बंद करो। तुम किसी और आदमी से शादी करना चाहती हो। मैं तुम्हें और उसे बर्बाद कर दूंगा। यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। आज रात टैक्सी किराया 150 है। जुआंग साहब, ट्रांसफर करना मत भूलना। तुम्हारा मतलब क्या है? जुआंग साहब पहले ही कह चुके हैं, हमारे बीच फायदा उठाने का रिश्ता है। सिर्फ एक लेन देन। हर बार सब साफ साफ तय होना चाहिए ताकि बेवजह का ड्रामा न हो। क्या तुम नहीं हो जो हमेशा कहती हो मुझे तुम्हारी सुननी चाहिए? बस अपने अपने मतलब का।
याद रखना बस। कैब का किराया और रात के पैसे फाइनेंस से क्लेम कर लेना। कह देना कि मैंने मंगवाया था, मैडम। धन्यवाद जुआन साहब। पंद्रह, 20, 15। अरे ये बड़ा कैसे हो गया? आ जाओ। हे, तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। क्या नाटक कर रही हो इतनी शरीफ बनने का? एक किस, एक किस। एक किस, एक किस। बचाइए, मुंह है। एक चुंबन। क्या कर रहे हो? जुआन जुआन सर। सर, क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? मेरे साथ चलना अच्छा विकल्प नहीं है। मैं कोई परोपकारी नहीं हूं। बचाऊं तुम्हें। तुम्हारे पास क्या है जो मेरे साथ बदल सको? तुम मुझे क्या दे सकते हो? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। सब कुछ। हमेशा। और मैं, मुझे कभी प्यार की कमी नहीं होती। क्यों? तुम मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? जियांग मियाओ। चुपचाप मेरी बात सुनो। आगे से मुझे मियाओ मियाओ बुलाओ। ठीक है। ऐसे नजरों से मत देखो मुझे। बेचारे मत बनो। हालांकि हुआंग यूनझो मुझे पसंद नहीं करता, मैं हमेशा उसकी छुपी हुई प्रेमिका ही रहूंगी। इन 5 सालों में उसके पास यह मेरे जीवन का सबसे सुखद समय, सबसे सुकून भरा। लेकिन यह तमाशा अब खत्म होना चाहिए। जब पैसे हो जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। आज साथ में धोते हैं। बहुत थक गया हूं। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है शेन जिंदगी कैसी है? मिस शन, शालीन और गरिमा में सीईओ के साथ बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी ऐसा लगता है।
याद रखो, वो सीईओ की पत्नी होंगी। उन्हें देखकर मानो मुझे देखा। समझ गए? ठीक है। कमबख्त झुआंग युनझो, अलार्म बंद कर दिया और लगभग देर करा दी। धन्यवाद मैडम, हमें मुलाकात का तोहफा दिया। आप दिल से खूबसूरत हैं। आप जैसी ही होनी चाहिए। जुआंग सर को शुभकामनाएं, सुखी रहें। आप और जुआंग सर को शुभकामनाएं, सदा खुश रहें। वेस्ट सिटी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट फंडिंग एप्लीकेशन, फाइनेंस टीम फंड ट्रांसफर का आप पूरा देखकर साइन कर दीजिए। जंक सेक्रेटरी का तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये काफी मजेदार खेल रही है। शेन मैडम, आप गलत देख रही है। ये तो कल रात मच्छर ने काटा था। तो ये मच्छर तो काफी खतरनाक है। हाय, बिल्कुल। ये मच्छर बहुत ही खतरनाक है, मुझे देखते ही छोड़ता नहीं। जंक सेक्रेटरी, अभी तक नाश्ता नहीं किया है, ए ना? यह मैंने खुद युगो के लिए बनाया है। तुम भी थोड़ा खा लो। माफ कीजिए, मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है। इतना भी क्या कि भविष्य की मालकिन की बात टाल दे। मेरी ही गलती है। मैंने मालकिन और बॉस दोनों का अपमान कर दिया। धन्यवाद, मालकिन। कहाँ जा रहे हो? यहीं पी लो। अभी। ठीक है। अब मैं जा सकता हूँ क्या? निकलो यहां से। शाम को एक पार्टी है। याद रखना, अच्छा पहनना। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है। ठीक है। यूनझो, वाह, तुम भी यहां से जाओ। और आगे से कैंटोनीज मत बोलना, बहुत खराब लगता है। जियांग सेक्रेटरी, शेन जी की हिंदी बहुत अच्छी है। तुमने सच में मान लिया कि मैं हिंदी नहीं बोल सकता, मैं कैंटोनियो बोलता। बस क्योंकि युनहो को सुनना पसंद है। जियांग सचिव युनहो के साथ काफी समय से है। निश्चित रूप से आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं आपसे सलाह लेने आई हूँ। युनहो को क्या खाना पसंद है, मैं उनके लिए बना सकूं। उन्हें कोई भी खाने में दिक्कत नहीं, सब पसंद है। सच में? मैं तो यही चाहूंगी। वो थोड़ा चूजी हो सकता है। आखिरकार हर चीज उसकी पहचान के लायक नहीं होती। सुनने में आया है कि तुम उसके सबसे काबिल सहायक हो। तुम हर काम बड़ी आसानी से कर लेते हो। अच्छा, अगले महीने मैं और युनहो सगाई की पार्टी कर रहे हैं। कोई योजना की कमी है? तुम उसकी पसंद जानती हो, तो क्यों न हमारी मदद करो। शिवती शेन, मैं जुआंग सर का सचिव हूँ। नहीं,
मैं तुम्हें अतिरिक्त भुगतान करूंगा, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये सीईओ की पत्नी का आदेश है, मुझे पूरी मेहनत से इसे सही करना होगा। जैसा सोचा था, जियांग सचिव बहुत समझदार है। पैसा कमाने का मौका है, फिर क्यों ना किया जाए। पैसे जल्दी इकट्ठा कर ताकि मैं ह्वांग यूनहो से पूरी तरह से नाता तोड़ सकूं। क्या आप सच में जियांग सचिव को लिन जिकोंग को देने के लिए तैयार है? अगर यह सहयोग जल्दी करवा सकती है तो क्यों ना किया जाए। वैसे भी जुआंग घराने के लिए सबसे कम नुकसान। तुम सच में बड़े बेरहम हो। उम्मीद है जो कहा वो पूरा करोगे, कभी पछताना मत। जैंग सेक्रेटरी, आज रात का आपका पहनावा ज्यादा ही बोल्ड है। बहुत खूबसूरत लग रही है। हर बार आपकी मौजूदगी खास ही लगती है। ऐसा पहनकर किसे लुभाना चाहती है? इतने सालों तक मेरे साथ रहते अब तक शर्म नहीं सीखी। क्या आपने ही मुझे नहीं कहा था कि आज रात थोड़ा अच्छा दिखना? लिन जिचोंग इंडस्ट्री में बदनाम है। लड़के लड़कियों में फर्क नहीं करता। यूंजो ने तुम्हें ऐसा पहनने पक्का कुछ और इरादे होंगे। लिन फार्मास्यूटिकल्स के मालिक लिन जिचोंग जुआंग साहब। जुआंग साहब, जुआंग सर के साथ जो जियांग सेक्रेटरी है वो एक बेमिसाल खूबसूरती है। वाकई सुनने से कहीं बेहतर देखकर लगता है। जुआंग सर, आपको पहले ही इन्हें लाना चाहिए था भाइयों को दिखाने कैसे अपने आप का सब कुछ रख रहे हैं। यह तो सही नहीं है। पहले अस्पताल वाले प्रोजेक्ट के बारे में लिन सर आपने क्या सोचा है? मैंने तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। देखे कि जुआंग साहब ने पहले जो शर्तें तय की थीं, पछतावा या फिर अब पछतावा नहीं है। हे सिर्फ एक औरत ही तो है। क्या इतना मुश्किल है छोड़ना? मुझे ऐसे मत देखो, कोई फायदा नहीं। अक्लमंदी से काम लो। जा ये एनजी माँ ये हो, तुम क्यों हमेशा सबक नहीं लेते? तुम्हारी जगह गुआंग युनजा के दिल में है ही नहीं, फिर भी उसकी सच्चाई पाने की कोशिश करते हो। हास्यास्पद है। चलता हूं छोटी प्यारी, चलो। रुको, गुआंग युनजा, कैसे? पछतावा हुआ क्या?
ये छोटी चीज नरम में मानेगी, सख्त में नहीं। मैं लिन साहब को याद दिलाना, रात को थोड़ा प्यार से। धन्यवाद जुआन साहब। चुपचाप सुनो। श्रीमान, क्या आप मुझे ले जा सकते हैं? मेरे साथ रहना अच्छी जगह नहीं। मैं कोई दानवीर नहीं हूं। तुम्हें बचाना। तुम्हारे पास क्या है जो तुम मुझे बदले में दे सको? तुम मुझे क्या दे सकते हो? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, सब कुछ, हमेशा के लिए। इस पर दस्तखत करो। दिन में पर्सनल सेक्रेटरी बनो और रात में एक नई पहचान में। बस मेरी खुशामद करो। आगे से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जियांग मियाओ, एक तरफा सोचना तो हार मानना सीखो। जल्दी करो। लिन सर। जियांग सेक्रेटरी। चुपचाप मुंह खोलो, पियो। मत रो। अभी अभी तो लगभग जियांग सचिव को रोक लिया था, तो तुम क्यों? तुम्हें उस तरह देखकर छोड़ो। लिन साहब, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने और मेरे बॉस ने आखिर क्या डील की है? छोटे प्यारे, इसमें थोड़ा दिलचस्पी है ना? तुम आज रात मेरे साथ रहो, मैं उसे पहला अस्पताल का प्रोजेक्ट दे दूंगा। इसकी कीमत कितनी है? 1 अरब। सोचा नहीं था मैं इतनी कीमती हूं। अगर पहले पता होता कि लिन सर इतने दरिया दिल है, तो मैं पहले ही जुआंग सर को छोड़ देती। जियांग सेक्रेटरी इतना समझदार निकला, सोचा नहीं था। खैर, अब भी उसे छोड़ना देर नहीं हुई। गुआंग यूंझो, वादा किया था मैं मानूंगी। अगर यही तुम्हारी ख्वाहिश है, वो जैसा तुम चाहो। वापस जाओ। पांच सालों से जुआंग युवंशों ने मुझे कभी किसी और के साथ नहीं छोड़ने दिया। मैंने सोचा ये हमारी अनकही सीमा है, लेकिन असल में बस वक्त नहीं आया था। कौन है जो अपनी जान की परवाह किए बिना हिम्मत करे जुआंग साहब पर हाथ उठाने की? तुम पागल हो। मत मारो, ज्यादा मारोगे तो मौत हो जाएगी। जाहिर है कि हुआन युंझो खुद मुझे दूसरे आदमी को देने वाला था। अब वो अंदर आकर इस हालत में आए। ये सब क्या है?
किसे दिखाने के लिए कर रहा है? उसे बाहर खींचो। ठीक है, मैं हर रोज तुम्हारे पीछे सफाई करूंगा। जुआंग युनजो। उसने तुम्हें कहा छुआ? हर जगह छुआ। तुम फिर से कहो। लिन विचांग किस तरह का इंसान है, गुआंग सर खुद ही जानते हैं। आपने मुझे उसे सौंप दिया। क्या आपको लगा कि वह इस तोहफे के साथ जेंटलमैन जैसा बर्ताव करेगा? तुम मुझसे बच रहे हो। जियांग सेक्रेटरी किसी और मर्द के साथ चली गई। इतनी जल्दी मुझे भूल गई क्या? जुआंग सर, आपको मेरा गंदा होना बुरा नहीं लगता? अगर खुद को गंदा मानती हो तो अच्छे से साफ कर लो। जैंग मियाओ, उसके लिए तुम सिर्फ एक गैरजरूरी खिलौना हो। न वो तुम पर भरोसा करता, न तुमसे प्यार। उसके पास रुककर तुम खुद को और ज्यादा गिरा ही रही हो। होश में आना होगा। बचा हुआ पैसा माँ का इलाज कुछ समय तक चला सकता है। बाकी का खर्चा धीरे धीरे कमाकर किया जा सकता है। गुआंग युनझो के साथ नहीं रह सकती, कल ही नौकरी छोड़ने। जियांग सेक्रेटरी। मुझे मिस शेन ने बुलाया है। हाँ, जियांग सेक्रेटरी को ढूंढने आई हूँ, कस्टमाइज्ड रिंग लेने चलिए। मिस शेन, किसी और को ढूंढ लीजिए, मुझे थोड़ी देर में और काम है। जियांग सेक्रेटरी। तुमने हमारी एंगेजमेंट पार्टी प्लान करने का वादा किया था। असल में आज तो युजो को मेरे साथ आना था, लेकिन उसे अचानक क्लाइंट से मिलने जाना पड़ा। उसने पहले ही मान लिया था कि आज का तुम्हारा समय मुझे दे देगा। चलो, यह ह्युआंग सर की ऑर्डर वाली अंगूठी है, जो उनकी सगाई पार्टी के लिए तैयार की गई है। आप दोनों वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। इतना सहयोग कैसे हो सकता है? पता नहीं युजो ने मेरी अंगुली का साइज कहाँ से लिया। शायद पिछली बार जब हम दोनों साथ थे। जियांग सेक्रेटरी, कैसी लग रही है? मेम साहब के हाथों पर सब अच्छा लगता है। हीरे की अंगूठी में अध्यक्ष जी का प्यार भी है। ये भला कैसे अच्छा नहीं लगेगा? इसे बाहर निकाल। जरा दिखाना। ये सातवचन का कपल रिंग सेट है। दिलचस्पी हो तो ट्राई करें। सिर्फ एक खिलौना कपल रिंग किसके लिए खरीद रहे हो? जियांग सेक्रेटरी की बातों में सचमुच मीठा। तभी तो युंजो ने इतने सालों से तुम्हें अपने पास रखा है। इसे पैक कर दो। जियांग सेक्रेटरी, रुक। ह्युआंग सर ने आपके लिए भी एक अंगूठी तैयार की है। यूनझो जियांग सेक्रेटरी पर कितना ध्यान रखते हैं। हम सगाई कर रहे हैं। वो आपके लिए भी अंगूठी ले आए हैं। मैडम, गलत मत समझिए। ह्युआंग सर कर्मचारियों से उदार रहते हैं। सच में? हाँ, सही बात है। जियांग सेक्रेटरी ने 5 सालों में मेहनत की है। उपहार देना तो ठीक है, लेकिन
जियुन यह वही जोड़ी वाली रिंग है जिसे मैंने पहले पसंद किया था। जुआंग झो युन का मतलब क्या है? पुराने स्टाइल की अंगूठी। क्या आपके स्टोर में अंगूठियां बेचने का प्रावधान है? क्या मैं आपकी दुकान पर बेच सकता हूँ? मुझे सिर्फ पैसों में दिलचस्पी है। इन गहनों में मेरी कोई रुचि नहीं है। यह युन हो का गिफ्ट है। अगर जियांग सेक्रेटरी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते तो इसे मुझे बेच दे। कृपया युन हो की भावना खराब मत करो। मैडम के पैसे कैसे ले सकता हूँ? मैडम को पसंद है तो ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारी सगाई का तोहफा है। तो फिर मैं जियांग सचिव की इस भावना के लिए धन्यवाद करता हूँ। यून हो, तुम मुझे लेने के लिए खुद क्यों आए? ये कल जियांग सचिव ने मांगा था। मार्केटिंग वाले हिस्से को देखना पड़े। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। जुआंग सर, काम शुरू करो। ओए, पिछला डेटा क्यों अपडेट नहीं हुआ? मैं परमिशन नहीं है, डेटा नहीं देख पा रहा हूँ। माफ कीजिए जुआंग। मेरे भूल से लग। परमिशन दे। पता था तो पूछ सकती थी क्या? मैं ठीक करने आ रहा हूं। सब काम में लग जाओ। तालिका में एक कॉलम का फॉर्मूला गलत है। जुआंग साहब, जियांग सचिव, सुप्रभात। जुआंग साहब, मैंने इस्तीफे का आवेदन दे दिया है। यह मेरा त्यागपत्र है। कृपया एक साइन कर दे। क्या मतलब है यह? शाब्दिक मतलब, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। जियांग मियाओ, नखरा कर रही हो, अब भी नहीं शांत हुई। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, फिर भी तुम मुझे और सताने लगी। मेरे गुस्सा होने से पहले इस्तीफा वापस। गुआंग सर, इस्तीफा देना मेरा कर्मचारी होने का अधिकार है। मुझे इसके लिए आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है। तो तुम मुझे सूचित कर रही हो, ना? अपना इस्तीफा वापस लो। मैं ये मान लूंगा कि आज कुछ हुआ ही नहीं। फिर से मुझसे बच रहे हो। जुआंग सर ने मुझे ऑफिस में फालतू काम न करने की चेतावनी दी थी। भाभी जी नमस्ते। जुआंग सर और जियांग सेक्रेटरी ऑफिस में है। सब ठीक है? तो मैं चलती हूँ युन हो को देखने। फिर मिलते हैं, ठीक है? युन हो, कोई यहाँ क्यों नहीं है? चुप, शांत रहो, आवाज मत करना। कुछ काम था क्या? ओ, तो तुम सामान उठा रहे थे। यह हमारी सगाई पार्टी के मेहमानों की सूची है। दादी ने इसे आपको दिखाने को कहा है। देखे कोई छूट तो नहीं गया। यहीं रख दो, मैं देख लूंगा। अगर कुछ और नहीं है तो बाहर जाओ, मुझे काम करना है। छोड़ दो। जियांग मियाओ, मैं तुम्हारे इस्तीफे को मंजूर नहीं करूंगा। तुम हमेशा मेरी मुट्ठी में फंसी शिकारी रहोगी, बच नहीं सकती। सिस्टम में इस्तीफे की अर्जी टाल दी है। भले मिस्टर जुआंग साइन करे या नहीं, कंपनी के नियम के मुताबिक 1 महीने बाद यह स्वतः प्रक्रिया में आ जाएगी। हमारे इस रिश्ते को अब खत्म कर देना चाहिए।
इतनी रात में तुम कहाँ जा रही हो? तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम सुन नहीं रही हो क्या? दिन में मैंने साफ कर दिया था, हमारे इस रिश्ते को तोड़ दूंगा। इसमें हमारी ये छुपी हुई प्रेमी प्रेमिका वाली बात भी शामिल है। गुआंग सर जल्द ही शादी करने वाले हैं। मैं यहाँ हमेशा नहीं रह सकती। आपकी मंगेतर पता लगा ले। गुआंग सर को जवाब देना मुश्किल हो। इन बातों की फिक्र मत करो। शुरू में कहा था कि मानोगी और मेरे लिए कुछ भी करोगी। अब कह रही हो ऐसा करने का सपना मत देखना। मैंने वादा किया था। गुआंग साहब, क्या आपको याद है कि प्यार का अनुबंध 3 साल का था? वो वक्त तो कब का बीत चुका है। आपके पास कोई वजह नहीं है मुझे रोकने की। हन जाइए। सच में तुम्हारे सारे दस्तावेज मेरे पास ही है। तुम कहाँ जाओगी? मियाओ मियाओ, बिना पहचान पत्र और पासपोर्ट के तुम और कहाँ जा सकती हो? पागल। जलाओ, दस्तावेज दोबारा बन सकते हैं। थोड़े समय के लिए देश से बाहर या होटल बुक नहीं कर सकते। ह्युआन युनझो, मैं चाहे सड़क पर सोऊं, लेकिन यहाँ और नहीं रहूंगा। और ये इंसान, तुम्हें अब इसकी भी परवाह नहीं है, एना। माय ह्युआन युनझो, तुम क्या करने वाले हो? मेरी माँ के साथ क्या करोगे? जियांग मियाओ, मैं तुम्हें बता दूंगी। अगर हिम्मत की और आधी पहाड़ी विला से बाहर कदम रखा, वो तुरंत दम तोड़ देगी। मियाओ मियाओ। अब चल रही हो? मत रो मियाओ मियाओ। ह्युआन युनझो, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ देते? मियाओ मियाओ, मेरे बिस्तर पर करना भूल गई हो। जुआन युनझो, चीजें इतनी आगे बढ़ गई है कि हम अब पहले जैसे नहीं हो सकते। सपने देखना छोड़ दो। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम इस लायक ही नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कोई भावना रखूं। जुआन युनझो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और कुछ मत कहना। तुम मुझसे नफरत करो, कोई फर्क मुझे छोड़ने की इजाजत नहीं है, ये हुक्म है। ठीक है, मैं रुक सकती हूँ। तुम माँ की सुरक्षा का भरोसा दिलाओ। जो चाहो मुझसे करवा लो। चाहे तुम्हारी प्रेमिका बने रहना पड़े, समस्या नहीं। अब मैं विरोध नहीं करूंगी। गुआंग सर ने छोड़ दिया। अब कोई रुचि नहीं है, चुपचाप मेरे पास रहो। तुम मेरी भावनाओं के लायक ही नहीं हो। गुआंग युनझो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लिन जिचोंग आईसीयू में अभी स्थिर है, लेकिन कब होश आएगा? लिन परिवार इसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। मैं लाम जीचुंग के चिकित्सा खर्चों का वे लिन परिवार की अन्य स्थिति। आप किसी भी समय अनुरोध कर अस्पताल परियोजना, यह मेरा ही होना चाहिए। मैं इसे संभाल लूंगा। आपने इसे इस तरह क्यों बनाया? अंत में जिसे भी मिले। जियान क्यूहोंग कैसा कर रहा है? विश्व के 10 शीर्ष ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ परियोजना टीम में शामिल हुए हैं। कल उसका पूरा शरीर की जांच करेंगे, फिर एक नया इलाज योजना बनाएंगे। ठीक है, तुम हाल फिलहाल देख कुछ भी हो, मुझसे तुरंत संपर्क करो। हे यूनजो, तुम सच में जियांग मियाओ को पसंद करते हो? मुझे तुम दोनों की समझ नहीं आती। जब प्यार है तो एक दूसरे को क्यों सताते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जियांग मियाओ 5 साल पहले पाला हुआ पालतू था।
इतने साल बाद जाना चाहती है। मैं मालिक हूँ, जाहिर है मैं नहीं चाहता। तो फिर तुमने वो सब क्यों किया? सच्चा प्यार ऐसा नहीं होता। कितनी बार कहा है, फिर बिना जूते पहने घूम रहे हो। जुआंग साहब का क्या इरादा है? मुझे कितने समय तक बंद रखोगे? सारी जिंदगी? मैं मियाओ मियाओ को घर बंद नहीं रखना चाहता, लेकिन तुम्हारे दिमाग में हमेशा भागने का ख्याल रहता है। मुझे डर है, अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम्हें ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। गुआंग सर, आप निश्चिंत रहें। मेरी माँ की जान आपके हाथ में है। मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? आसानी से जा सकता था। पता है तो ठीक है, जब तक तुम मेरी बात मानोगी मैं पहले जैसा बर्ताव करूंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो क्या मैं अपनी माँ से मिल सकती हूँ? अभी नहीं, 2 दिन बाद। कुछ और बोलो। तो जुआंग साहब शादी रद्द कर सकते हैं। शेन मैडम के साथ की सगाई। मैं अब छुपा हुआ आशिक नहीं बनना चाहती। क्यों? ये भी मना है क्या? कहा नहीं था कि मैं जो चाहूं वो मांग सकती हूँ? तो ये सब झूठ ही था। दिखावा। जल्दी सो जाओ। तुम ही सबसे अच्छे हो। वो युंजो जैसे बदमाश लड़का नहीं है, क्यों वापस आकर बूढ़ी औरत की खबर नहीं लेता? यूनो तो अपने काम में व्यस्त रहता है। मुझे देखो, पूरी तरह से फुर्सत। उसकी जगह मैं दादी के साथ समय बिताती हूँ। तुम सबसे प्यारे हो। तो तुम दोनों जल्दी शादी कर लो, ताकि मैं जल्दी अपने परपोते को गले लगा सकूं। दादी, ओहो। यह यून हो है। जल्दी उठाओ। हेलो। क्या हुआ यून हो? हमारी सगाई रद्द कर दो। क्या? सगाई समारोह के निमंत्रण भेज दिए गए हैं। तुम्हें लगता है कह दिया तो रद्द करेंगे? इसका क्या अंजाम होगा? तुमने झांगशी को कहाँ रखा है? इतने साल झांगशी के लिए मेहनत की, क्या एक सगाई समारोह जारी रखना ठीक है? मैं सगाई समारोह में नहीं जा, किसी और को ढूंढ लो। जांग युंझो। दादी। आंटी, बिस्तर के मरीज कहाँ गए? ओ, वो कुछ दिन पहले ऊपर ले जाया। वीआईपी खास देखभाल वार्ड में। ओए, धन्यवाद। अरे देखो जरा। यह कैसे करे? क्या ये जुआन युंझो है? पर क्यों? मुझे पता था कि तुम यहाँ मिलोगी। सगाई रद्द क्यों करना चाहते हो? क्या ये तुम्हारी उस सेक्रेटरी जियांग मियाओ से जुड़ा हुआ है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं इसे कभी मंजूर नहीं कर। इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहता। मैं आपकी संग लेने नहीं आया। इस बारे में मैं खुद फैसला करूंगा। जुआंग युंझो, तुम्हारे माँ बाप बचपन में ही चले गए। मैंने कितनी मेहनत से तुम्हें पाला है। तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? आह, ध्यान से सुन लो। तुम्हें सब कुछ
मेरे हिसाब से करना होगा। मेरे पापा कैसे मरे ये तुम्हें अच्छे से पता है। अगर उस वक्त तुम्हारा इतना कंट्रोल करने का जुनून होता तो वो ऐसा क्यों करते। छोड़ो, आप पहले अच्छी तरह आराम कर लीजिए। बेवकूफ। युंजो। हटो। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम अपने पिता से कैसे बात कर रही हो? हाँ, 5 लाख। मैंने कसीनो मालिक से कर्ज लिया है। अगर नहीं चुका पाया तो वो मेरी एक टांग तोड़ देंगे। मेरे पिताजी गुजर चुके, क्या अब मुझे तुम्हें पिताजी की याद में भिजवाना? म्याओ म्याओ, तुम किसी अमीर आदमी के साथ हो तो तुम्हें अपने बाप की फिक्र नहीं है। अगर मैंने तुम्हें तब ना बेचा होता तो क्या तुम्हें आज ये सुख मिल पाता? अब तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए और मुझसे पैसे देने की भीख मांगनी चाहिए। अंग। अगर मेरी किस्मत अच्छी न होती तो मैं 5 साल पहले मर चुका होता, तो आज तुझे कब्र पर घुटने टेक कर यमराज से पैसे मांगने पड़ते। तुझे यहाँ बौंकने का हक नहीं। मैं जा रहा हूं। आ है। कहा था कि वापस आने तक इंतजार। मैं जोंग साहब। चेन दहाई, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी जियांग मियाओ के पास बिल्कुल न जाना। जुआंग साहब, इस बार मेरा वाकई कोई चारा नहीं था, तभी उसे ढूंढने आया हूं। मियाओ को ढूंढने। आखिरकार वह मेरी बेटी है, वह मुझे अनदेखा नहीं कर सकती। मैंने साफ कह दिया है, मियाओ मियाओ मेरी है, तुम्हारा उससे लेना देना नहीं। अगर तुम पिता पर उसे परेशान करोगे तो मुझे बेरुचि दिखाने पर मजबूर मत करना। थू। कितनी बदकिस्मती है, एक एहसान फरामोश को पाला, 50 लाख देने तक को तैयार नहीं है। बस 2 दिन बचे हैं, अब क्या करूं? इसके अंदर 1 मिलियन कैसा लगा? एक सौदा करते हैं। जियांग मैडम की रिपोर्ट्स काफी बेहतर हो, लेकिन सेहत का ध्यान रखते हुए अभी सर्जरी ना करें। कुछ समय कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जारी रखें। हाय, धन्यवाद डॉक्टर। शायद वो इतना भी बुरा नहीं है। जल्दी सो जाओ। ह्युआंग यूनझो, तुम असल में माँ की जान का इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए नहीं कर ए ना। जियांग सजीव, अब तो तुम मुझसे नफरत नहीं कर रही हो। विशेषज्ञों की बनाई प्रोजेक्ट टीम, समय और मेहनत लगी होगी। मैं अपनी माँ की ओर से शुक्रिया। तुम ज्यादा सोच रही। प्रोजेक्ट टीम जुआंग ग्रुप की हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट प्रो जियांग जुहोंग की बीमारी से कोई लेना देना नहीं। मुझ में इतनी दरियादिली, जिंदगी और मौत की चिंता नहीं कर। मुझे बस इतना पता है, जब तक उसे पकड़ कर रखूं, मुझे विश्वास दिलाने के लिए कि तुम मेरे साथ हो। चाहे कुछ भी हो, मैं फिर भी गुआंग साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जियांग सेक्रेटरी शुक्रिया करेंगे। मौखिक धन्यवाद संतोष ने। मैं एक व्यापारी हूँ, नुकसान का सौदा नहीं करता। तुमने भागने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुमसे पहले कहा था, मेरी अनुमति की आधी पहाड़ी की हवेली से बाहर मत जाना। ये गैरकानूनी कैद है। मुझे अभी जरूरी काम है। तुम्हारी बातें सुनने का वक्त। मेरी सहनशीलता न तोड़ो। सजा देने के मेरे पास। मैं बाहर जा रहा हूँ। घर पर रहो और आराम करो। जियांग मियाओ।
गुआंग साहब, कल मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। ये कफलिंग्स तुम्हारे लिए है। इनकी जरूरत नहीं है। अगर धन्यवाद कहना है तो अलग तरीके से करो। जैसे ये, या फिर टमाटर और अंडे की मीठी डिश बना दो। मुझे मीठा पसंद है। तो असल में तुम घर से मेरे लिए निकले थे। तुम जाग गए। आओ नाश्ता करो। भनिया नहीं है, वो तुम्हारा है। धन्यवाद। सोचा नहीं था। सोने का चम्मच लेकर जन्मे जुआंग बड़े साहब, यहाँ तक कि खाना भी बना सकते हो। खाना बनाना तो बहुत आसान काम है। क्या हाथ होते ही कोई नहीं कर सकता? तुम कल बाहर गए थे, दरअसल इसलिए। डॉक्टर वांग मेरी माँ है, जियांग जी। आपकी माँ जियांग जुहोंग नहीं रही। तुमने क्या कहा? माँ, माँ उठो प्लीज। माँ, जियांग जी, हिम्मत रखिए। म्याओ म्याओ, शांत हो जाओ। आंटी को जाने दो। चलो। 2 दिन पहले तो कहा था कि हालत में सुधार हो रहा है, फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया? शुरुआती जांच में ब्रेन डेड पाया गया। लेकिन असल मौत का कारण और समय? हम भी मौत की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। माँ, मत जाओ। माँ, मत जाओ। थोड़ा और मेरे साथ रहो, माँ। मत जाओ। माँ, म्याओ म्याओ, सुनो मेरी बात। म्याओ म्याओ, उठो। अगर मुझे बचाने के लिए न होता तो माँ दादाजी की बात मानकर चैन दाहाई से शादी नहीं करती। अगर मैं यर बॉय न होती तो माँ ज्यादा खुश होती। जब मैं छोटी थी, चैन दाहाई बस बाहर पैसे हार कर आता। वो वापस आकर मेरी और माँ की भरास निकालता था।
माँ हमेशा मुझे बचाती थी, मुझे पिटने नहीं देती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था जो मेरी रक्षा का कवच था वो इस तरह गिर जाएगा। म्याओ म्याओ। तुम एक खुशकिस्मत बच्ची हो। अब रोना बंद करो। ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से हुआ बड़े स्तर का ब्रेन स्ट्रोक है। मृत्यु का समय कल रात करीब 9 बजे का है। मेरी माँ की तबीयत तो हमेशा स्थिर रहती थी, अचानक मस्तिष्क दबाव कैसे बढ़ गया? कल रात 5वें उपचार का अंतिम इंजेक्शन लगाया गया था। रात 8 बजे मैंने डॉक्टर को चेकअप करते देखा था, तब सब ठीक था। ऐसा कैसे हुआ? प्रोजेक्ट टीम भी हैरान है। इलाज की योजना की जांच चल रही है। सच्चाई का पता लगाना ही होगा। वाह, सच का पता कर रहे हैं। जांग साहब खुद चोर है और दूसरों को पकड़ने की बात सच में बड़ा खेल। चेन दहाई, तुम यहाँ करने क्या आए हो? तुम यहाँ स्वागत नहीं हो। जियांग मियाओ, मैं इस बार यहाँ अच्छे इरादे से तुम्हें बताने कि उसने तुम्हारी माँ को मार डाला। उसने तुम्हारी माँ को मारा। बकवास मत करो। चेन दहाई, तुम पत्नी बेटी को पीटने वाला जुआरी जो कभी नहीं सुधरता। तुमने सोचा कि मेरे पास तुम्हारी कोई इज्जत बची है। कुछ दिन पहले तुम पैसे लेने में असफल रहे, तो अब तुम जानबूझकर मुझे और जुआंग जी की परस्पर संबंध बिगाड़ना चाहते हो। तुम सच में बड़ी फर्माबरदार बेटी हो। हालात ऐसे हो। तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। मैंने कल रात सुना था उसने डॉक्टर से ज्यादा मात्रा में जियांग च्यूहोंग को एक और क्लोरेमफेनिकॉल का इंजेक्शन लगाएं। सही कहा। ये मैंने ही ऐसा करने को कहा था। क्लोरेमफेनिकॉल खुद ही ब्रेन कैंसर का इलाज करने वाली एंटीबायोटिक है। 2 डोज भी सामान्य मात्रा है। हाँ, सामान्य खुराक श्वेत रक्त कोशिकाओं को कम नहीं कर और ना ही मस्तिष्क दबाव बढ़ाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारी माँ को पता चला कि तुम एक ऐसे इंसान से प्यार करते हो जो उसे मार चुका, वो मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। विभिन्न देशों के विशेषज्ञों की परियोजना टीम, तुमने इसमें बहुत समय और मेहनत लगाई होगी। मैं माँ की ओर से तुम्हें धन्यवाद कर। तुम ज्यादा सोच रही हो। ये प्रोजेक्ट ग्रुप जुआंग कंपनी का है। अस्पताल प्रोजेक्ट, इसका जियांग जियू होंग की बीमारी से लेना देना। मैं इतनी अच्छी, उसके जीने मरने से परवाह नहीं। मुझे बस इतना पता है, उसे काबू में रखो तो तुम्हें मेरे पास रहना ही पड़ेगा। क्या तुम्हें बताया? मेरी इजाजत की पहाड़ी विला से बाहर मत जाओ। ये गैरकानूनी कैद है। मुझे अभी जरूरी काम है। तुम्हारी बातें सुनने का। मेरी सीमा को मत चुनौती दो। सजा देने के कई तरीके हैं। जियांग मियाओ। जलील मत बनो। अब और मत बोलो। मियाओ मियाओ। मुझे मत छुओ। यही है तुम्हारा मुझे सजा देने का तरीका, ऐ ना? जियांग मियाओ। तुम्हें सच में लगता है कि मैं ही तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार हूँ, ऐ ना? और क्या नहीं हूँ? कल रात ही तो तुम मेरी माँ से मिली थी। और फिर वो। जियांग मियाओ। अच्छी तरह सोचो। जियांग जियोहोंग की मौत से मुझे क्या फायदा होगा? क्या मैं तुम्हें धमकाने के लिए क्या मैं नहीं मानता कि उसका जिंदा रहना बेहतर है? तुम्हारी नजर में जिंदगी की क्या इस्तेमाल करने लायक चीज, ऐ ना? क्या तुमने जानबूझकर मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया ताकि मुझसे बदला ले सको कि मैं कल मिडहिल विला छोड़ आया? जियांग मैडम। यूं जो तुम्हें पसंद करता है वह तुम्हारी वे सभी विशेषज्ञ तुम्हारे लिए पसंद? ऐसा पसंद बर्दाश्त नहीं कर सकती। चेन दहाई की बात पर भरोसा नहीं तो ये मौत रिपोर्ट। टीम के डॉक्टर क्या तुम्हारे अपने लोग नहीं है? जियांग मिया। तुम दोनों थोड़ा शांत नहीं हो सकते? तुम्हारी नजर में
मैं क्या एक बहुत ही गुनहगार इंसान हूँ? हाय। ठीक है। अगर तुम सोचो मैं गुनहगार हूँ, तो फिर मैं बुरा आदमी बन ही जाता हूँ। मुझे छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? ऐसा मुझे छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ो। यूनजो, तुम ठीक तो हो। मेरे साथ वापस चलो। तुम पास मत आ। म्याओ म्याओ। चाकू नीचे रख दो। पास मत आयो। ठीक है। मैं नहीं आऊंगा। तुम चाकू नीचे रख दो। नीचे रख दो। मुझे जाने दो। मेरी माँ अब नहीं रही। इस दुनिया में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं तुरंत अपनी माँ के पास जाता हूँ। झांग साहब, आप भी एक लाश नहीं चाहेंगे, सही कहा ना? ठीक है। मैं तुम्हें जाने देता हूं। झांग यूनझो, आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। जिंग म्याओ। चोट की देखभाल करना याद रखना। जैंग मैडम, अगर तुम्हें चिंता थी तो उसे क्यों जाने दिया? हाय, तुम जैसे लकड़बग्घों से बात करना बेकार है। बिना पहचान पत्र और पासपोर्ट के तुम अब कहां जाओगी? पागल। जैंग मियाओ, अब तुम्हारे पास सच में घर नहीं बचा। मुझे माफ करना। क्या तुम नीचे जाकर देखना चाहोगी? मियाओ मियाओ। मैडम मैडम, कैसी है जू परिवार की बड़ी बेटी? जू परिवार की बड़ी बेटी जू शियाओशी, क्या वो चल पा रही है? जियांग मियाओ। जू शियाओशी, वे दोनों सपाटी है। मैंने कहा था जुआंग युनझोउ को छोड़ दो, तुम्हें बचाने के खर्च की भरपाई कर सकती हूँ, पर तुमने सुना ही नहीं। वो राक्षस है जो इंसान को खा जाता है, तुम भला उससे कैसे जीत सकती हो? छोटी सी, तुम बचपन से अब तक मुझे मदद कर चुके हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम्हें मेरी मदद करने की कोई मजबूरी नहीं। तो यही वजह है कि इतने सालों तक तुमने मुझसे संपर्क नहीं किया। माया, तुम सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं मर्जी से तुम्हारी मदद कर, तुम्हें कोई बोझ महसूस करने की जरूरत नहीं। छोटी सी। ठीक है। अब तो मैं घर से बाहर आ गई हूँ और यहाँ अकेली रह रही हूँ।
आगे से बेफिक्र होकर मेरे साथ यहाँ रह सकती हो। जरूरत नहीं है। मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाने का सोचा है? अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्या फिर से झुनझो के पास वापस जाओगी? तो मैं तुम्हें किराया दे देती हूँ। जियांग म्याओ, अगर तुम ऐसे तो दोस्ती खत्म कर देंगे। छोटी सी। म्याओ म्याओ, इस बार तुम दूर नहीं कर सकती। माफ करना छोटी सी। भले ही आंटी चली गई, लेकिन मैं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आंटी की मौत, क्या ये वाकई झुआंग यूनझो से जुड़ा है? मुझे भी नहीं पता, पर मुझे लगता है ह्वांग यूनझो ऐसा कुछ नहीं करेगा। हम और वैसे भी उसने सही कहा, मेरी माँ का जीना ज्यादा फायदेमंद है। आह और ये पूरी बात बहुत अजीब है। चेन दहाई दवाओं के बारे में कैसे जान गया? और डॉक्टर और जुआंग युनझो की बातचीत भी सुन ली थी। उस वक्त मेरा दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था और सारे सबूत जुआंग युनझो की ओर इशारा कर रहे थे। उस वक्त मानसिक स्थिति अच्छा फैसला करने लायक नहीं थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी अच्छा फैसला नहीं कर सकता। तो तुम अब मान लेते हो आंटी की मौत युआंग युनझो से नहीं जुड़ी। क्या तुम फिर से उसके पास लौटोगी? दरअसल मैं देख सकता हूँ तुम अभी भी उसे पसंद है ना। नहीं, अब नहीं जाऊंगी। हम दोनों के बीच अब दरार पड़ चुकी है। वापस जाना मुमकिन नहीं है। मैंने उसे 5 सालों से चाहा है। छोड़ना आसान नहीं है। लेकिन मेरे और उसके बीच अगर माँ वाली बात भी न हो, वो मेरे लिए अच्छा विकल्प नहीं है। उसे प्यार करना आता ही नहीं। हम और तो और, मैंने आज उसके साथ जैसा किया, वो अंदर मुझे नफरत कर रहा होगा। मैं क्यों वापस जाकर अपने लिए मुसीबत बुलाऊं? तो फिर मैं वापस नहीं। पुरुषों से दूर रहो। बहन तुम्हारा क्या? अरु तुम, क्या आप मेरी सचिव बन जाएंगी? वाह कितना अमीर है। ठीक है श्रीमान जू, लेकिन मैं बहुत महंगा हूँ। निश्चिंत रहें, श्री जू के पास बहुत पैसा है। ठीक है, ठीक है। क्या यह सच में उतना बुरा है? एक महिला के लिए यह। हमारे युवा स्वामी झुआंग, मैं पहले सुंदरियों से घिरा रहता था। क्या यह आपको बिल्कुल भी नहीं चिपकता? इस कदर। भाई यान, चलिए नए लोगों से परिचित कराते हैं। सेक्सी हो, मासूम हो, तुम्हें जैसा चाहिए वैसा सब कुछ है। जियांग म्याओ वो खुदकुशी करना पसंद करेगी, लेकिन मेरे पास नहीं रुकेगी। क्या मैं वाकई इतना नापसंद हूं? गुयान, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है? अपनी ये बेचैनी जियांग म्याओ के सामने बोलो। मेरे सामने क्यों नाटक कर रहे हो? हाँ, क्या मैंने पहले नहीं कहा था? तुम्हारा ये तरीका प्यार नहीं है, ये बस अधिकार की भावना है, ये प्यार नहीं है। अब पछता रहे हो। आ अधिकार की भावना प्यार नहीं। तो प्यार क्या है? प्यार तो वो तो तुम जैसे शराबी से बात करके क्या फायदा? मैं सच बोल रहा हूं। जिया मियाओ, रहने दो।
जियांग जियो होंग का मामला बहुत अजीब है। चेन दहाई में जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम किसी को भेजकर पूरे मामले पर नजर रखो। जुआंग युनजो, मैं सचमुच तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। भाई हो या नहीं? भाई कह दिया तो अब क्या बोलना। सचमुच पिछले जन्म का कर्ज है तुम्हारा। बॉस, धीरे जाना, हाहा। ये पैसे अब फिर से दाव लगा सकता हूं। चेन दहाई, तुम जुआन युनजो के साथ नहीं हो। तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम लोग ऐसा करके कानून तोड़ रहे हो। ले जाओ। सुकून मिला। दादी, सारी बातें सुलझ गई। जहां तक मुझे पता है, जियांग मियाओ कल रात युनहो के पास से चली गई थी। बैठो। अब आगे सब तुम पर निर्भर है। ये जो है, कल रात के युनद्यान बिजनेस पार्टी का निमंत्रण है। युनजो उसमें आयोजकों में से एक है। तुम्हें इस मौके को अच्छी तरह से पकड़ना होगा। धन्यवाद दादी। आओ। बेहतर है। कोई तरीका निकालो युनजो का बच्चा पैदा करने का। फिर वो भाग नहीं पाएगा। जियांग मियाओ, वो पहले ही चली गई है। युआंग साहब, थोड़ा शहद पानी पी लो। कुछ बेहतर महसूस होगा। क्या मैंने सच में गलती की? ये सिंड्रेला जैसी कौन आई है? जल्दी खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। वाह, अरे हाँ, म्याओ म्याओ, मेरे मम्मी पापा मुझे किसी क्लाउड बिजनेस पार्टी में तुम भी साथ चलो न। मैंने अभी अभी कंपनी संभाली है और बहुत सी बातें मुझे समझ नहीं आती। तुमने झुआंग युनझो के साथ 5 साल बतौर सेक्रेटरी काम किया है, तुम्हारे पास जरूर तजुर्बा होगा। माफ करना काव्या, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्या? गुआन युनझो यूनडान पार्टी के आयोजक हैं। अभी मैं उसे देखना नहीं चाहती। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरी सेक्रेटरी बनकर जा रही हो, उसका क्या लेना देना। और वैसे भी कुछ समय भाग सकती हो, हमेशा नहीं। प्लीज मुझे कंपनी दे दो, ठीक है ना? प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है। म्याओ म्याओ, तुम सबसे अच्छी हो। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। हुआंग सर, कितने समय बाद मिल रहे? इस बार तो आपने वाकई बड़ा किया। पिछली बार तो आपकी मदद से ही सब हुआ। सिगरेट पीना सेहत के लिए जुआंग सर, थोड़ी कम पिया करें। तो जांग सचिव, सिगरेट की जगह कुछ और ले लीजिए।
यून जो। जुआंग सर, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ये मेरी सचिव है। म्याओ म्याओ, मुझे माफ करें। डर से जान निकल गई। जुआंग यून जो का वो सख्त चेहरा सच में डरावना है। श्रीमती शु की नई सचिव बड़ी सुंदर है। सिर्फ खूबसूरत दिखने से क्या फायदा, अगर मैं गलत नहीं देख रहा हूं। ये लड़की श्रीमान जुआंग की सेक्रेटरी है। हो, इनकी सेक्रेटरी मंडली काफी चर्चित है। सुना है पहले तो बिस्तर तक पहुंचने से ही काम बनता था, वरना श्रीमान जुआंग की सेक्रेटरी बनना मुश्किल था। ये जियांग सेक्रेटरी बड़ी चालाक है। कई सालों तक श्रीमान जुआंग के साथ रही, अब क्यों नहीं जारी रखा? क्या श्रीमान जुआंग ने तुम्हें गंदा समझा? गलतफहमी हो गई है। यूनियो कैसे पसंद कर सकता है? सिर्फ जुआंग साहब ही सही नजर रखते हैं। सिना मैडम जैसी ही पत्नी बनने के लिए सही होती है। हाँ, और वह गुणी है। महिला को चुनने में सिर्फ सुंदरता देखना सही नहीं। आगे से ऐसी महिला चुनी चाहिए जैसे सिना मैडम, जो स्टाइलिश, पढ़ी लिखी और खूबसूरत हो। छोटी सी, तुम जानती हो महिलाओं को कैसे पुरुष चुनने चाहिए? कैसे चुने, मुझे भी सीखने दो। पुरुष चुनने का तरीका तो ऐसा होना चाहिए, गर्दन पीछे उठाने वाला, जिसके सीने पर मांसपेशियां हो। क्यों? बिस्तर पर एक अच्छी पोजीशन से ही तो मजा आता है। ये सब काम नहीं करता। बिल्कुल शर्म नहीं आती। वो मर्द खुलेआम और बड़ी आसानी से औरतों को चुनने की बातें करते हैं, तो हम क्यों नहीं? हाँ, सही कहा। सभी ध्यान। अगली बार औरतों पर टिप्पणी करने से पहले अपनी शक्ल देखो। बस जुआंग साहब का छोड़ा कबार, फिर अकड़ दिखा रहे हो। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जो शराब पार्टी में नहीं आना चाहता वो जा सकता है। चलो, मेरे साथ चलो। ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा था हमारा रिश्ता खत्म, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तुम्हारी माँ से जुड़ा है। मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, चुप रहो। जुआंग, जुआंग, जुआंग साहब, जुआंग साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे छोड़ दें। मुझे किसी और ने उकसाया था। वरना तुम चाहो तो 10 हिम्मत भी दे दो, मैं फिर भी आदमी नहीं मार सकता। तो ये सच में तुम हो? तुम्हें किसने उकसाया? बोलो। मुझे भी नहीं पता वो कौन है। उस दिन अस्पताल में मैंने तुमसे पैसे मांगे, फिर तुम चले गए, तब मैं उससे मिला। वो एक खूबसूरत औरत थी। उसने कहा, अगर मैं उसका एक काम कर दूं। उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए। तो इसलिए तुमने मेरी माँ को मार दिया, ऐ ना? दवा की मात्रा का क्या मामला है? वो दवा, वो भी उसी ने मुझे दी थी। बाद में जब जुआंग साहब चले गए, तो मैंने जियांग च्यूहोंग को 2 और इंजेक्शन दिए। जानवर। रुको, मैं तो बस किसी के कहने पर कर रहा था। मेरे पास उस इंसान की चीज है। ये अंगूठी। क्या आपकी दुकान ये अंगूठी खरीदती है? इसे आपसे बेचकर पैसे ले सकती हूँ। अगर जियांग सेक्रेटरी ने इसे नहीं लिया तो क्यों न मुझे बेच दे। मैडम से पैसे कैसे ले? अगर मैडम को पसंद है तो इसे रख लीजिए।
इसे मेरी तरफ से आपकी सगाई का तोहफा समझिए। शेन जिंगेई। उस दिन मैं अंगूठी की दुकान में था और ये अंगूठी शेन जिंगेई को सगाई का तोहफा देकर दी थी। वो मियाओ मियाओ, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी माँ को चोट पहुंचाने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। मियाओ मियाओ, मैं गलत था। सालों की परवरिश का ख्याल करो। मुझे जाने दो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। जेन जाओ और पुलिस के पास पश्चाताप करो। चेन दहाई। तुम्हें जुआ की लत है और परिवार पर अत्याचार करते हो। तुम्हें बहुत पहले ही जेल में होना चाहिए। बाहर बिताए गए ये साल तुमने चुराए हुए ऐश के दिन थे। मियाओ मियाओ, अयान का ख्याल रखना है। ठीक है। मियाओ मियाओ। गुआंग साहब, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपको गलत समझा। बाद में शांत होकर सोचा, मुझे लगा कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त सब कुछ बहुत उलझा हुआ था। खैर, मुझे माफ कर दीजिए। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। मियाओ मियाओ, अब जब गलतफहमी दूर हो गई है, क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? गुआंग साहब, आपको समझना चाहिए, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है और इस वक्त मैं सिर्फ अपनी माँ के कातिल को ढूंढना चाहती हूँ और उसे जल्द से जल्द कानून के हवाले करना चाहती हूँ। वैसे यह इंसान जुआंग साहब की मंगेतर हो सकती है, तो उम्मीद है कि वो मेरी मंगेतर नहीं है। मैंने सगाई तोड़ दी है। तुमसे बात करने के बाद मैंने उससे सगाई तोड़ दी। मैं सिंगल हूं। अब तुम्हें छुपकर रहना नहीं पड़ेगा। क्या जुआंग साहब शेन मैडम से सगाई तोड़ सकते हैं? मुझे अब और छुपकर जीना नहीं है। अब यह भी नहीं चलेगा क्या? कहा तो था, जो चारों मांग लो। तो ये सब झूठ था, सिर्फ धोखा। पाखंडी। मियाओ मियाओ, शेन जिंगी दोष चेन दहाई पर डाल देगी। शेन परिवार का समर्थन है। तुम न ताकतवर हो न प्रभावशाली। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो मेरा मामला है और इसका जुआंग साहब से कोई लेना देना। ठीक है, अब इन बातों को छोड़ो। तुम्हारे पास कोई पहचान पत्र नहीं है। मेरे साथ हिलविला चलो। जुआंग साहब, अभी अभी शराब की पार्टी में आपने देखा, जू परिवार की बड़ी बेटी जू शाओशी मेरी दोस्त है। मेरे पास ठहरने की जगह है। जुआंग साहब को परेशान करने की जरूरत नहीं। जियांग मियाओ, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया है? तुम बेबस अदाएं जियांग मियाओ को क्यों नहीं दिखाते? क्यों शिकवा कर रहे हो? हाँ, क्या मैंने नहीं कहा था? तुम्हारा ये तरीका प्यार नहीं, ये गलत है। इसे कब्जा करना कहते हैं, प्यार नहीं। अब पछताना आ गया। हाँ, गुआंग साहब, आप सहन नहीं कर पा रहे कि जो हमेशा आपकी मानता था, वो अब आपकी पकड़ से बाहर हो गया। आप मुझसे प्यार नहीं करते। शायद जब तुम समझोगे कि सच्चा प्यार क्या होता है, तब तुम मुझसे बेहतर इंसान से मिलोगे। यून हो, तुम पार्टी से बाहर कैसे आ गए और अकेले ही इतना सारा शराब क्यों पी लिया? म्याओ म्याओ। सबसे अच्छा उपाय है यूनजो का बच्चा पैदा करने का सोचो। फिर वो तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाएगा। शेन जिंगे, तुम तो मिट्टी के बराबर भी नहीं हो। दूर हट जाओ।
शेन जिंगे, मैं तुम्हें बताना चाहता, तुम जो कर रही हो उसका फल जरूर मिलेगा। अपनी भलाई खुद देखो। जियांग मियाओ। फिर से जियांग मियाओ। आखिर मुझ में क्या कमी है उसके सामने? तुम आज रात क्यों वापस आ गए? पार्टी का निमंत्रण दादी ने शेन जिंगे को दिया। वो मैंने दिया था। वह हमारे परिवार की भविष्य की बहू है। मैं उसे नहीं दे सकता कि मुझे जियांग मियाओ पसंद है। आगे से शेन जिंगे को मुझसे करीब लाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारे मुताबिक नहीं चलूंगा। तुम। क्या तुम्हें पता है पसंद करना क्या है? तो जिंगे तुम्हारे लिए सबसे सही है। हाँ, मुझे सच में पता नहीं है, इसलिए मैंने उसे खो दिया। अगर शुरू में तुम्हारी जिद नहीं हो, पापा को ऐसी शादी के लिए मजबूर नहीं किया होता जिसे वो पसंद नहीं करते थे, तो उनकी आगे से मेरे मामलों में दखल मत देना। बदतमीज। मैं शेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। वो कहता है कि मैं जियांग मियाओ की एक उंगली के बराबर भी नहीं हूँ। उस औरत ने। आखिर उसे क्या जादू कर दिया है? दादी, तुम्हें मेरे लिए इंसाफ करना होगा। अगर उस समय तुमने जिद में पिताजी को मजबूर न किया होता कि वो ऐसी औरत से शादी करे जो उन्हें पसंद नहीं, तो उनकी जान क्यों जाती। आगे से मेरी जिंदगी के मामले में दखल मत देना। जिंगी। दादी अब बूढ़ी हो गई है। अब तुम नौजवानों के मामलों में दखल देने की ताकत नहीं रही। यूंजो अब बड़ा हो चुका है। यूं परिवार की जिम्मेदारी वो अच्छे से संभाल रहा है। वो क्या करना चाहता है, जो करना है करने दो। पर दादी, मेरा सिर थोड़ा दुख रहा है। थोड़ा सोने का मन है। तुम पहले जाओ। ठीक है दादी, आराम करो। बुजुर्ग कोई काम के नहीं। आखिर में सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। वाह, देखो कितना हैंडसम है। सच में अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसे ही पसंद। काम खत्म करके घर नहीं जा रहे, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो। ओह, झांग साहब, हमारे ऑफिस में मॉडल बनने आ गए क्या? म्याओ म्याओ। मैं पहली बार पीछा कर रहा हूँ। मैंने पहले बहुत गलतियां की है जो तुम्हें मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं भी सीखूंगा तुमसे प्यार करना। क्या तुम कर सकते हो? मुझे एक मौका और देना। ऐसा मत करो जुआंग सर। हमारी म्याओ म्याओ आपके लायक नहीं है। वो तो बस उस शांत और समझदार भाई के लिए सही है जिसे मैंने उसके लिए चुना है। गुआंग सर, आप मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो। मुझे तुमसे प्यार है। तुम पर कोई बॉय नहीं डाल। तुम मुझे बैकअप समझ सकते हो। जुआंग युनझो, तुम मुझे छोड़कर जाने का सोच भी मत। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे 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 अरे, तुम यहाँ कैसे आ गए? हर जगह तुम ही क्यों होते हो?
तुम थोड़ा आराम करो, मैं संभाल लूंगा। सुप्रभात। ये मैंने खुद अपने हाथ, जल्दी से चेक कर देखो। पिछली बार मैं तुमसे पूछना चाहता था, तैयार खाना और कपड़े मिलने वाले हमारे बड़े साहब कैसे खाना इतना स्वादिष्ट बना लेते हो? मेरे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया। दादी ने मुझे बचपन से सख्ती से पाला। मैं जल्दी आत्मनिर्भर हो गया। और वैसे भी खाना बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। म्याओ म्याओ। मैं तुम्हें पढ़ने की कोशिश में कहाँ तक पहुंचा हो? आज रात तुम मुझे लेने आओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मैं जरूर समय पर पहुंचूंगा। अभी तक क्यों नहीं आए? आखिरकार सब्र खत्म हो गया, छोड़ने का मन बना लिया क्या? शायद उसने कभी किसी और से हार नहीं मानी होगी, लेकिन उसने वादा किया था, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? तुम डेट पर नहीं जाने वाले थे, यही हो। वो जुआन यूंजो जैसे लड़के अभी तक नहीं आया। एस्लो। जियांग मिया, यूंजो ने कहा था दोपहर में जगह सजाने में मदद करेगा और रात में तुम्हें यहाँ लाएगा। अभी वह संपर्क में नहीं, क्या मामला है? क्या वो मेरे साथ नहीं है? आज रात आकर मुझे काम से ले जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। क्या? तुम मालिक के बड़े बेटे हो, काफी अच्छे से लड़ते हो, लेकिन तुम खुद भी शायद उनसे ज्यादा बेहतर नहीं हो। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता, मेरी शक्ल और खानदान से मुझ में क्या कमी है जो जियांग मियाओ से कम हो? पागल। मैं पागल हूँ। यून हो। तुम भी तो हो ना। तुम और मैं एक जैसे इंसान हैं। यूनझो। यूंजो। यूनझो, तुम ठीक तो हो ना? मियाओ मियाओ। मुझे कुछ नहीं हुआ। औरत दूसरों के मंगेतर से छेड़छाड़ करती हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। शेन जिंगई। गुआन युनझो को पसंद करना गलत कामों का बहाना नहीं बन सकता। युनझो को पाने के लिए तुमने मेरी माँ को मार दिया, इतनी निर्दयी इंसान। तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। चुप रहो। शेन जिंगई, मैं तुम्हें खत्म करना चाहती हूँ ताकि माँ का बदला ले सकूं। लेकिन तुम जैसी इंसान के लिए मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। पुलिस बस आने वाली है, तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में कटेगी। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करो। यूनझो। शेन जिंगी, हत्या और अपहरण का आरोप है। हमारे साथ चलो और जांच के लिए तैयार हो। चलो। मैं मर जाऊंगा। लेकिन पूरी जिंदगी जेल में नहीं बिताऊंगा। यूंजो। नहीं, नहीं।
यूनझो, तुम्हें क्या हो गया? यूनझो, मेरी तरफ देखो। उसे क्या हुआ है? उसकी दादी ने उसके माँ बाप की जबरदस्ती शादी कराई थी, लेकिन उनके बीच प्यार नहीं था। उसकी माँ ने उसे जन्म देने के बाद गंभीर प्रसवोत्तर अवसाद हो गया। जब वह 6 साल का था, उसकी माँ ने उसके पिता को मारकर शायद शेन जिंगे को आत्महत्या करते देख और सदमे में आ गया। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं हूं यहाँ। मियाओ मियाओ। कैसा है? जुआंग सर को हल्की चोटें आई हैं, आराम से ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद, डॉक्टर। जियांग म्याओ। मुझे पता है, कुछ बातें शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन जुआंग यूंजो हीट इंसान, वह जीवन भर कुछ नहीं कहेगा। क्या? यूंजो वास्तव में तुम्हें बहुत पसंद करता है। मैं बचपन से उसके साथ बड़ा हुआ हूं, कभी नहीं देखा वह किसी लड़की के साथ ऐसा हो। अरे, मेरा मतलब यह नहीं कि उसका यह व्यवहार सही है, मैं कहना चाहता हूं। हाँ, यूंजो थोड़ा ज्यादा रिएक्ट करता है। पर तुम्हें वजह तो पता है, उसके घर की वो सारी बातें, कभी किसी ने नहीं सिखाया कि प्यार क्या है और प्यार कैसे किया जाता है। मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रहा कि उसे माफ करो, मैं बस चाहता हूं कि तुम उसे एक मौका दो। मुझे समझ आ गया। धन्यवाद। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। हम क्या हुआ? तुम ज्यादा न सोचो। तुम तो जानना चाहते थे मुझे पटाने की प्रगति कैसी है। कितनी? गुआंग साहब, अब तक 80% हो गया है। बाकी का तुम्हारे ठीक होने के बाद। तुम्हारे अस्पताल से बाहर आते ही मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। ठीक है। मैं आज बाहर आ सकता हूँ। लिन सर। जांग मैडम, अब मैं आपको देखकर डरने लगा हूं। उस समय झांग युनझो ने शर्तें रखीं, फिर पलट गए और कहा कि ब्रेन कैंसर मरीजों के लिए एक विशेषज्ञ टीम बनाएंगे। जबरदस्ती अस्पताल प्रोजेक्ट लेना तुम क्या कह रहे हो? क्या उसे सच में ये प्रोजेक्ट चाहिए था? प्रोजेक्ट ले लिया और मुझे मारा भी। क्या दुनिया में कोई इंसाफ नहीं बचा? तुम लोग सब बुरे हो, बुरे हो। मैंने सब तैयार कर लिया, तुम इतनी धीरे क्यों हो? मेरे साथ चलो। आखिरकार आ गए, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मियाओ मियाओ। ये क्या है? मेरे साथ आओ। जुआंग युनजो, रिलेशनशिप में मैं बहुत सारी गलतियां करती हूँ। आगे से हम सीखेंगे तुम्हें प्यार करना। मियाओ मियाओ। तुमने मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया। तुम क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें किसने मुझसे पहले प्रपोज करने की